Hello students, today we are going to start with the second part of investment accounting, that is investment in shares. अच्छा, अब ये what is this investment in shares? Investment basically are of two types. In fixed securities and fluctuating. This topic covers two parts: investment in fixed securities and fluctuating. Fixed में क्या रहेगा? Okay, fixed securities में your डिबेंचर बॉन्ड जहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ फिक्स इंटरेस्ट है, फिक्स्ड. The part what we have completed, जो हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ पे फिक्स तुमको इंटरेस्ट मिलेगा तो फिक्स सिक्योरिटी, इसमें बॉन्ड्स आ गया, डिबेंचर्स आ गया, ऑल दैट. एंड फ्लक्चुएटिंग ओनली वन थिंग, दैट इज इक्विटी. तो ये ज्यादा सिंपल है, दिस वन इज मोर सिंपल, क्योंकि इसमें अप्रूव्ड इंटरेस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है. वहाँ हर जगह पे एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट अप्रूव्ड, यहाँ वैसा नहीं है. ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी वन बाय वन कैसे आता है. द इक्विटी पार्ट इज मोर सिंपलर, बहुत ज्यादा इजी है. ओके, अब ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. पहले मैं रफली ऐसे ही बताऊंगा. ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये रफ तुम्हारा अकाउंट है. दिस इज योर डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. I'll complete the entire explanation. और देखना ये टेस्ट पे ही पूरा चैप्टर सॉल्व है. फर्स्ट, लेट्स से कि 1 अप्रैल 2025 तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस डॉट डाउन. अच्छा, कॉलम क्या क्या आते हैं? कॉलम विल बी फेस वैल्यू, इंटरेस्ट की जगह पे डिविडेंड और कैपिटल से, मतलब खाली क्या चेंज होएगा, इंटरेस्ट की जगह पे डिविडेंड कॉलम. ओके, तो फेस वैल्यू में फेस वैल्यू जाएगा और डिविडेंड तो नॉर्मली आएगा नहीं अप्रूव, तो खाली कैपिटल में उसका कॉस्ट है. ये आया. 1 जून को तुमने और इक्विटी शेयर खरीदा, इक्विटी शेयर खरीदोगे तो क्या एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इक्विटी शेयर फेस वैल्यू में फेस वैल्यू जाएगा और कैपिटल में कॉस्ट है. आया. अब उसके बाद नाउ द नेक्स्ट थिंग, they will give you bonus shares या right shares देते हैं. चलो पहले right shares देते हैं. तो working आएगा, calculation of right shares. So first we have to understand the meaning of right shares. पहले तो right shares क्या होता है वो समझना पड़ेगा. Do you know what do you mean by right shares? पता है what is right shares? Any idea? No. Any idea right shares क्या होता है? नहीं. Yes, आपने क्या होता है right shares? लोग प्रेफरेंस देते हैं जब लोग नया शेयर्स इशू करते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. सपोज तुम लोग सब एसवाई में हो, अब टीवाई का हमने एडमिशन स्टार्ट किया, तो मैं पहला प्रेफरेंस किसको दूंगा, टू माय ओल्ड स्टूडेंट और आउटसाइडर? नेचुरली ओल्ड स्टूडेंट. जैसा भी अब तो चलो बैच थोड़ा कंसोलिडेट हो गए, पहले तो ऐसा रहता था कि नॉट आज ऑलमोस्ट एवरी क्लासेस जगह ही नहीं रहती थी दोनों को बिठाने की. ओके ना, तो हम चेयर तक बीच में लगाते थे. 80-85 स्टूडेंट एक साथ में एक बैच स्टूडेंट थे. ओके, तो अब जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट थे, कोई अगर एडमिशन आया तो मना करते थे. ऐसा हुआ है कितना बार कि कोई पहचान वाले है और उन्होंने एडमिशन और अगर क्लास फुल हो गई तो हम किसी को निकाल के तो एडमिशन नहीं कर सकते, तो लोग नाराज भी हुए हमसे. ओके, कि अरे यू आर नॉट गिविंग एडमिशन टू आवर स्टूडेंट, रिलेशन एंड ऑल दैट. क्या करना होता है. तो वैसे यहाँ पे भी कंपनी, जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी, नॉट न्यू कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी. एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब जो ऑलरेडी इशू, पहले शेयर इशू कर चुकी है. अच्छा, जब वो नया वापस से शेयर इशू करती है, मतलब पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. और जब ऑलरेडी कंपनी शेयर इशू कर चुकी होती है, वापस से शेयर इशू करती है तो उसको एफपीओ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एफपीओ. एफपीओ स्टैंड फॉर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग.
ओके, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब सेकंड टाइम थर्ड टाइम जो भी। तो जब कोई एसपीओ इशू करता है तो सबसे पहले वो किसको शेयर देगा? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देगा। किसको देगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। पहले उनसे पूछेगा तुमको शेयर चाहिए क्या, वो लोग अगर नहीं लेंगे तो बाहर वाले। तो यहाँ पे लेट्स से कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और तुमको राइट शेयर चाहिए, इसका वर्किंग आता है हेल्ड इशूड करके, मतलब क्या, हर 3 शेयर पे एक शेयर राइट शेयर होता है, हर 3 शेयर पे एक। सपोज करो 30,000 शेयर है तो कितना आएगा? 10,000। कितना आएगा? 10,000 राइट शेयर तुमको दे दी कंपनी, मतलब यू कैन परचेज 10,000। लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है पूरा खरीदने का, तो इधर पे भी तुमको और ऑप्शन भी देती है कंपनी, जितना खरीद सकते हो खरीदो और जितना बेच सकते हो किसी और को बेच दो, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है। तो तुमको किसी और को बेचोगे तो उस पर भी तुमको पैसा मिलेगा। ओके, तो लेट्स से कि तुमने हाफ खरीदा हाफ बेचा, हाफ खरीदा हाफ बेचा, हाफ परचेज है और हाफ तुमने ट्रांसफर कर दिया अपने राइट्स, इसको रिनाउंसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ योर राइट टू समवन। तो हाफ 10,000 का हाफ 5,000, ये तुमने उसका लेट्स से कि मार्केट प्राइस चल रहा है 30 रुपीज, तो 30 रुपीज में खरीदा तो कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए, बराबर है। और तुमने अपने राइट्स रिनाउंस किए किसी और को 2 रुपए में, कितने में दे दिया? 2 रुपए। तुमने खरीदा 30 में, तुमने किसी और को अपने शेयर दे दिया 2 रुपए में, वो क्यों खरीदेगा? सवाल ये है, मे बी उसकी मार्केट एक्चुअल मार्केट प्राइस 50 है, तो 30 + 2 तो उसको कितने में पड़ेगा? 32, फिर भी उसको 18 रुपए का प्रॉफिट, इसके लिए वो भी खरीदेगा। आया? और तुम भी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है पूरा, तुम्हारे पास 3 लाख रुपया नहीं है, सिर्फ 1.5 लाख तक है, तो तुम 1.5 लाख तक खरीद ले, बाकी का तुमको ये 10,000 रुपए का फिर भी तो तुमको बैठे बिठाए प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कहाँ जाएगा? तुम्हारे पीएनएल के क्रेडिट साइड में। दिस एंट्री विल नेवर कम इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये नॉर्मल परचेज की तरह, जैसे ये खरीदा ना वैसे ही फर्स्ट अगस्त को सपोज तुमने राइट शेयर खरीदा, तो टू बैंक है एक्चुअल में ये नॉर्मल परचेज की तरह। टू बैंक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? राइट शेयर। क्या लिखोगे? राइट शेयर। फेस वैल्यू में फेस वैल्यू जाएगा और कैपिटल में कितना जाएगा? यहाँ कितना लिखोगे? 1.5 लाख। कितना लिखोगे? आया? तो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस तो नॉर्मल है, परचेज भी नॉर्मल है, खाली राइट शेयर में ऐसा वर्किंग है। ओके, अब आ जाओ बोनस शेयर्स। कंपनी बोनस भी देती है। ओके, कंपनी क्या देती है? बोनस देती है। तो बोनस इज नथिंग बट अ फ्री गिफ्ट। बोनस क्या है? एक फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट बाय द कंपनी टू द शेयरहोल्डर। अच्छा, अब बोनस शेयर भी ऐसे ही रहेगा कि हेल्ड एंड इशू, तो एक वर्किंग आएगा, वापस से हम देखते हैं। Calculation working note number 2 for bonus. Shares. Held and issued. Held and issued. बोलेगा हर 5 शेयर पे एक बोनस शेयर। कितने शेयर पे? 5। तुम्हारे पास 50,000 शेयर, तो कितना बोनस शेयर मिलेगा? सेम वापस करेंगे 10। ओके, इनटू फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो यहाँ पे 1 सितंबर 2025 को बोनस शेयर मिला, तो क्या लिखोगे? 2 बोनस शेयर। जब भी शेयर आएगा, ये सारे डेबिट आ रहा है ना, डेबिट, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, फिर ये परचेज, फिर तुमने खरीदा, फिर बोनस शेयर मिला। अब बोनस में कैसा लिखोगे? फेस वैल्यू में क्या लिखोगे? 10,000 इंटू 10, 1 लाख। और यहाँ कैपिटल कॉलम में क्या लिखोगे? नील। भाई नील, भाई नील, बिकॉज बोनस इज नथिंग बट अ फ्री गिफ्ट, तुमको फुकट में मिल रहा है, इसके लिए देयर इज 0 कॉस्ट, तुम्हारे कुछ भी कॉस्ट फ्री में मिला ना। अरे ऐसा नो आया समझ में? तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू राइट इन द कैपिटल कॉलम? दैट आई एम टेकिंग। फेस वैल्यू तो वैसे भी खाली नाम के लिए हम लिखते हैं, ठीक है? कोई फेस वैल्यू की जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम भी बनाते हैं, ठीक है ना? ओके, तो पहला क्या आएगा? ओपनिंग। दूसरा क्या आएगा?
परचेज, तीसरा क्या आएगा राइट शेयर, चौथा क्या आएगा ठीक है ये ओके। अब उसके बाद इधर तक और यही मेन वैरायटी है। अब उसके बाद क्या है now your next part will be after bonus shares will be sale या डिविडेंड रिसीव पहले लेते हैं डिविडेंड रिसीव लेते हैं। सपोज 1 अक्टूबर 2025 को डिविडेंड मिला, ये डिविडेंड मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड तो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, आएगी एंट्री क्रेडिट। इसमें एंट्री वाइज ये चैप्टर में वैसे भी कोई दम नहीं है, मैंने पहले भी बताया यहाँ ओपनिंग बैलेंस पे परचेज फिर ये राइट शेयर फिर बोनस शेयर ये इतनी और फिक्स एंट्रीज है इसमें, तो एंट्रीज वाइज तो जरा भी टेंशन नहीं है। डिविडेंड मिलेगा तो बाय बैंक करके आएगा। लेकिन नाउ कैलकुलेशन में ओके देख रहे हो पहला कैलकुलेशन किसका आया राइट शेयर, दूसरा कैलकुलेशन किसका आया बोनस शेयर, तीसरा कैलकुलेशन आएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड रिसीव, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड रिसीव। अब यहाँ पे पहला आएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। लेट्स टेक फेस, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू। ओके डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू। 1 लाख रुपया फेस वैल्यू, 1 लाख पे 10%, 1 लाख पे 10% कितना आएगा 10,000 रुपया डिविडेंड आएगा, क्या आएगा 10,000 डिविडेंड आएगा। समझा मैंने क्या बोला, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू। तो ये कौन से कॉलम में जाएगा डिविडेंड कॉलम। अब ये डिविडेंड कॉलम में जाएगा। डिविडेंड कॉलम में जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं परचेज। तुमने 3 लाख रुपए का शेयर खरीदा, लेट्स टेक कि मैंने 3 लाख का शेयर्स खरीदा, मैंने अब्दुल्ला से खरीदा 3 लाख का, कब खरीदा इस साल। और ये जो डिविडेंड है ना ये वापस बताओ, ये जो डिविडेंड है वो इस साल का नहीं मिल रहा है, लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है। तो लास्ट ईयर हु वाज द ओनर, अब्दुल्ला या मैं, ही वाज द ओनर। तो डिविडेंड मिलना किसको चाहिए अब्दुल्ला। लेकिन मैंने तो डिविडेंड मिलने से पहले मैंने यहाँ पे 1 जून को मैंने अब्दुल्ला से यहाँ खरीद लिया। तो जब मैंने अब्दुल्ला से खरीदा तो इसने कंडीशन रखा, कंडीशन ये रखा कि जो प्राइस तुम पे करोगे ओके यू विल पे मी फॉर द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉर द डिविडेंड। मुझे इन्वेस्टमेंट का भी पैसा दो। 3 लाख तो फेस वैल्यू, मैंने 4.5 लाख रुपए में तो इससे खरीदा। कितने में खरीदा 4.5 लाख, और 4.5 लाख और 30,000 रुपए डिविडेंड का अलग। तो इसने बोला 4,80,000 पे करो, मतलब 30,000 रुपए मुझे डिविडेंड का भी तुम अभी से दे दो, जब मिलेगा तुम रख लेना। याद है जैसे वो केस में एक्स और कम, ये कम वाला केस है, पहले दे देने का बाद में कम करने का। तो यहाँ पे 3 लाख पे 10% that comes to 30,000 and this will go in which column? The columns are very important. This will go in the capital column. तो डिविडेंड कॉलम में नहीं जाएगा, कैपिटल कॉलम में जाएगा। ओके समझा मैंने क्या बोला। ओपनिंग पे जो आएगा वो कौन से कॉलम में जाएगा डिविडेंड कॉलम में, परचेज पे जो आएगा वो कौन से कॉलम में जाएगा कैपिटल कॉलम। अब उसके बाद परचेज हो गया, ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया। नाउ राइट शेयर्स, राइट शेयर्स, ये राइट शेयर इसी साल मिला ना, तो क्या ये शेयर लास्ट ईयर था क्या? नहीं। तो लास्ट ईयर जब कंपनी ने पैसा ही नहीं यूज किया तो डिविडेंड देगी क्या? तो नो डिविडेंड। बोनस शेयर, ये बोनस शेयर भी इसी साल मिला। बोनस शेयर also you have received during the year. So last year was it there or what? So no dividend again.
यहाँ भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये रूल तुमको याद रखना है। डिविडेंड के लिए 4 रूल याद रखना है। ओपनिंग वाला हमेशा बाय हार्ट, यू कैन बाय हार्ट दिस। ओपनिंग वाला हमेशा कहाँ जाएगा? डिविडेंड कॉलम। परचेज वाला हमेशा कहाँ जाएगा? कैपिटल कॉलम। ओके, राइट शेयर्स पे नो डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स पे नो। बस इतना याद कर लिया तो ये मतलब कुछ भी नहीं है। वापस बोल रहा हूँ, पहला क्या? ओपनिंग बैलेंस। दूसरा क्या है? परचेज। परचेज नॉर्मल एंट्री है। राइट शेयर नॉर्मल एंट्री, खाली कैलकुलेशन आएगा हेडिंग। बोनस शेयर भी वही कैलकुलेशन है, हेडिंग। राइट शेयर नॉर्मल परचेज की तरह। बोनस शेयर में फेस वैल्यू में आएगा, कैपिटल में नील आएगा। क्यों नील आएगा? बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट। ओके, फिर डिविडेंड। अब ये डिविडेंड, ये बैंक यहाँ पे डिविडेंड कॉलम में जाएगा, है ना? डिविडेंड ये 10,000 यहाँ डिविडेंड कॉलम में जाएगा और ये कैपिटल कॉलम। और यहाँ कितने कॉलम आते? वही सेम। क्या? फेस वैल्यू, डिविडेंड और कैपिटल। फेस वैल्यू में डैश। फिर उसके बाद में अब आएगा सेल। अब सेल वाला जो पार्ट है ना, आई डोंट हैव टू टीच यू बिकॉज तुमने पहले जो फर्स्ट मेथड में किया था ना, सेम टू सेम है। ओके, खरीदा तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाय बैंक। और सपोज 1 नवंबर को तुमने बेचा, 2025 में बेचा, बेचेंगे तो क्या है? एंट्री बाय बैंक। बेचोगे या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा। प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। आया? प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या बन जाती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, इसके लिए प्रॉफिट लॉस है। और यहाँ लॉस होएगा तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लॉसेस गोज ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट। बराबर है? ये हो गया। अब क्या? अब इसके बाद में क्लोज करेंगे, जैसा क्लोज करते थे यहाँ पे 31 मार्च 2026 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वही वैल्यूएशन वाला भी आएगा सेम, बाकी सब वैसे ही। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर वही डिविडेंड कॉलम क्लोज करेंगे। डिविडेंड कॉलम विल गो वेयर? इन द प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड भी कहाँ ट्रांसफर होता है? टू प्रॉफिट एंड लॉस करके ट्रांसफर। विच कॉलम? डिविडेंड कॉलम। बस ये हो गया। मार्केट वैल्यू का हम अभी नहीं लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे इससे यूज हो गया। That's it. अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बेटर क्लियर रहेगा। ठीक है दोस्तों, these are the things which you have to take care when you are solving this method. आया समझ में? अब रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्या आएगा? ओपनिंग। दूसरा क्या आएगा? परचेज। तीसरा क्या आएगा? राइट शेयर। चौथा बोनस शेयर। फिर उसके बाद में बोनस शेयर के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा? डिविडेंड वगैरह का। डिविडेंड को कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओपनिंग पे 0 डिविडेंड, सॉरी ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में जाएगा। परचेज का डिविडेंड हमेशा कैपिटल कॉलम में जाता है। बोनस शेयर, राइट शेयर, नेट डिविडेंड। व्हाई? बिकॉज़ ये ड्यूरिंग द ईयर ही पैदा हुआ, लास्ट ईयर था ही नहीं। जब कंपनी ने पैसा ही नहीं यूज किया तो डिविडेंड कैसे दे? दैट क्लियर? दैट्स द लॉजिक। ठीक है, एंड दिस फिनिशेस ऑफ योर एक्सप्लेनेशन पार्ट। लेट्स सी वन ऑफ द प्रॉब्लम नाउ। I'm reading the question everyone on 1st April. This is question number 29 of Ainapure New Tax Book of New Education Policy 2020. Page number is 243. क्या बोला यहाँ पे? On 1st April, Mayur had 30,000 equity shares in Jay Limited has a book value of 450, face value rupees 10 on 22nd June. He purchased another 5,000 shares of the company for rupees 80,000. The Director of Jay Limited announced bonus share in the ratio of 1 share for every 7 share held on 16th August and 31st August 2024. The company made a right issue in the ratio of 3 share for every 8 share held on payment of rupees 15 per share. The due date for payment was 30th September. Mr. Mayur subscribed the 2/3 of the share and the sold remaining of the entitlement to Vinayak for a consideration of rupees 2 per share. On 31st October, the company received on 31st October received bonus from Jay Limited at 20% for the ending 31st March 2024. Dividend are to be adjusted. Dividend for shares to be acquired by him on 22nd June are to be adjusted against the cost of purchase. नहीं भी बोलता कम सेम करते हैं। आगे on 15 November, Mayur sold 30,000 of the share at a premium of 5 per share. You are required to prepare investment account in the books of Mayur, assuming that the books of accounts are closed on 31st March and the shares are valued at weighted average. मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन वाला पार्ट
तो जितना मैंने अभी डिस्कस किया था वही सारी चीजें सब, ये एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो विल स्टार्ट वन बाय वन। चाहिए तो टाइमलाइन बना लो पहला, ये टाइमलाइन बहुत हेल्प करता है। हमारा ईयर कब से चालू हो रहा है? 1 अप्रैल क्या है? 1 अप्रैल 2024 मेरा ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओके, ये टाइमलाइन से क्या पता चलेगा कौन कौन सी एंट्री था, ठीक है ना। आगे 1 अप्रैल 2024, आगे क्या बोलते हैं 22 जून को उसने और खरीदा, कितना परचेज किया परचेज। फिर उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है? ऑन 31 अगस्त, नहीं सर 16 अगस्त, 16 अगस्त को बोनस शेयर मिल रहा है। बोनस है, आफ्टर बोनस के बाद राइट शेयर मिला, लेकिन राइट शेयर का पैसा कब तक भरना है? 30 सितंबर तक भरना है। ओके, राइट शेयर। फिर उसके बाद राइट शेयर के बाद में नेक्स्ट क्या है? 31 अक्टूबर को क्या हुआ? डिविडेंड दिया, डिविडेंड रिसीव। फिर उसके बाद में सेल है, कभी सेल है? 15 नवंबर। Dividend is received on 22nd of June. On 31st October 2024 received dividend from JN Limited for the year 31st March 2000 dividend for share required 22nd। हाँ वो ठीक है, फाइन। 31st अक्टूबर को मिला। 15 नवंबर को क्या हो रहा है? सेल है। फिर 15 नवंबर के बाद क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च, ये 31 मार्च 2025 ये क्या है? क्लोजिंग। These are your transactions। अब ये टाइमलाइन को देख देख के सब सॉल्व है। तो परचेज वो सब डेबिट में आएगा, सेल वगैरह क्रेडिट में आएगा, डेबिट से क्रेडिट। चलो वन बाय वन। फर्स्ट अप्रैल ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन? 30,000 इंक्रीज ऑफ टेलिंग तो 3 लाख। अच्छा, इधर अप्रूव वगैरह तो कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 लाख। और व्हाट इज द कैपिटल? 4 लाख। 4 लाख कितना? 50। फिर उसके बाद है 22 जून को क्या किया? परचेज किया। शेयर आ रहा है, पैसा जा रहा है टू बैंक। बोलो कितना परचेज किया? 5,000। 5,000 into 10 50। And what is the cost price? 80,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो, ठीक है ना? यस। So opening balance is over, purchase is over. Now the directors of JI Limited announced bonus share। यहाँ से bonus share चालू। Working note number 1 for calculation of bonus share। For calculation of the share, bonus share। ये कैसे आएगा bonus share? Held and issue and held and what? Issue। ये कितने पे कितना bonus share बोल रहे हैं? One share for every 7 shares। 7 share held। 1 share for every 7 share held। हर 7 shares पे एक बोनस शेयर मिलेगा। तो इधर देखो, ये 3 लाख है। सब लोग यहाँ ध्यान दो प्लीज। ये 3 लाख ये 50, 3 लाख 50, 3 लाख 50 है ना। How we calculate number of shares? लास्ट टाइम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू, डेबिट का फेस वैल्यू माइनस टेक, कुछ है नहीं। तो कितना आया? 3.5 लाख रुपया आया। डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। तो कितना है नंबर ऑफ शेयर? 35,000। तो 35,000 तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 5,000 बोनस शेयर मिलेगा। एक की वैल्यू क्या है? 10। तो कितना हो गया? 50,000। अच्छा, कब मिलेगा? 16 अगस्त को मिलेगा, बराबर है? 2024, 16 अगस्त 2024। तो क्या लिखोगे? बोनस शेयर, बराबर है? यहाँ पे फेस वैल्यू में फेस वैल्यू जाएगा 10,000, ये डैश। यहाँ क्या आएगा? डैश। क्यों डैश?
बिकॉज बोनस ऑफ गिफ्ट आया समझ में, बोनस ऑफ गिफ्ट ये हो गया। अब नाउ वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स। ये भी सेम हेल्ड एंड इशूज, हेल्ड एंड इशूज ये कितने पे कितना। On 31st August, the company made a right issue in the ratio of 3 shares per share. 3 shares for every 8 share held, 3 shares for every 8 share held. 3 shares देंगे for every 8 share held। बोलो तो कितने शेयर है? 4 लाख। 40,000. तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स। अरे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकल रहा है सबको समझ में आ रहा है ना? क्या करने का? फेस वैल्यू है। अच्छा क्रेडिट होता तो माइनस करते हैं। 4 लाख डिवाइड बाय 10 तो यू गेट नंबर ऑफ शेयर्स। तो 3 तो कितना? 40,000 into 3 15,000. 15,000 राइट शेयर मिले into 3 डिवाइड बाय 8 कैलकुलेट करने का। ओके आया। तो अब ये 15,000 जरूरी है पूरे खरीदे नहीं। यहाँ आएगा परचेज, यहाँ आएगा रिनाउंसमेंट, परचेज एंड रिनाउंसमेंट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कितना परचेज किया, कितना रिनाउंस किया? मिस्टर मयूर सब्सक्राइब 2/3 तो 1/3 बचा। 15,000 का 2/3 10,000 और ये 5,000 आया। ओके और कितने में खरीदा? राइट शेयर्स का क्या रेट है वहां पढ़ो 15 पर शेयर और पेमेंट ऑफ 15 तो ये 1.5 लाख होता है। और रिनाउंस कितने में किया? 2 रुपीस पर शेयर तो ये 10,000 होता है। बराबर है। रिनाउंस कितने में किया? 2 रुपया पर शेयर। तो ये जो रिनाउंसमेंट वाला पार्ट है ये कहाँ जाता है? हमेशा पीएनएल के क्रेडिट साइड से। और ये जो परचेज वाला पार्ट है वो यहाँ आएगा। अब कब खरीदा? व्हाट इज द डेट ऑफ सब राइट शेयर्स का लास्ट डेट पेमेंट का क्या है? 30 सितंबर 2024 टू बैंक। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? राइट शेयर कितना? हाउ मच? ओके तो यहाँ आएगा ये वर्किंग नोट 1 था, ये वर्किंग नोट 2। यहाँ आएगा जो परचेज किया 10,000 into 10 1 लाख। यहाँ डैश और यहाँ 1 लाख। और ये वाली एंट्री तो आती ही नहीं है क्योंकि ये पीएनएल के क्रेडिट में जाती है। दिस नेवर कम्स इन अंदर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, रिनाउंसमेंट की एंट्री नेवर कम्स इन योर पीएनएल अकाउंट। दिस गोज वेयर इन योर प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट। ठीक है, एंट्री बैंक टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? ये हो गई तुम्हारी एंट्री फॉर रिनाउंसमेंट, मतलब राइट शेयर वाला पार्ट कंप्लीट। आ गया समझ में? तो जैसा जैसा मैंने समझाया तो वैसे ही आ रहा ना पूरा प्रॉब्लम हमको। पहला क्या आया? ओपनिंग, फिर परचेज, फिर बोनस शेयर, फिर राइट शेयर। अब क्या आएगा? डिविडेंड, देन सेल एंड देन लास्ट क्लोजिंग। ओके दैट्स इट। Next point, on 31st October 2024 received dividend at 20%. Hey, now working note number 3. Calculation of dividend received. पहला opening balance. Opening balance बोलो कितना? ओपनिंग बैलेंस 3 लाख। 3 लाख में कितना परसेंट डिविडेंड है? 20%। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय हार्ट दिस स्टेटमेंट ना। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द यस। ओके जैसे वहां पे तो कितना आता है? 60,000। विच कॉलम? डिविडेंड कॉलम। फिर नेक्स्ट परचेज। परचेज कितने का परचेज किया? 50,000। कितना परसेंट? 20। बोलो 10,000। विच कॉलम? कैपिटल। टू कैपिटल कॉलम क्योंकि हमने किसी और से खरीदा। ही वाज द ओनर। बराबर है, सामने वाला ओनर था तो उसको जाएगा ये डिविडेंड। ये प्री एक्विजिशन है। और बोनस शेयर्स क्या आएगा? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इसी साल पैदा हो तो डिविडेंड आएगा निल। राइट शेयर
नहीं। अब यहाँ पे व्हाट इज द डेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे हमने डेट बोला, डेट, व्हाट इज द डेट, डेट 31st of 2000 what, 2024. by बैंक कितना, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 है ना, यहाँ पे डैश डिविडेंड कितना आएगा 60 और ये कितना आएगा 10,000, ओके दिस here. Now on 15 November 2024, Mayur sold 30,000 equity shares at a premium of 5 per share. And now calculation of profit or loss on sale on which date? 15th of November 2000. अच्छा चलो अब तुम लोग यहाँ पे हमने बचपन से पढ़ा है कोई भी चीज बेचते हैं या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस। प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस छोड़ा तो लॉस। तो सेल प्राइस, ओके सेल प्राइस कितना यूनिट बेचा हमने? एट अ प्रीमियम ऑफ 5। प्रीमियम ऑफ 5 का मतलब क्या होता है? 5 रुपया प्रीमियम रख के बेचा। 5 रुपया प्रीमियम मतलब कि 10 रुपए तो फेस वैल्यू, 5 रुपया मतलब 15 पे बेचा। दिस इज द वे टू डिराइव द प्रॉफिट। तो 30,000 into 15 बोलो कितना आता है? 4,50,000 बराबर है? लेस कॉस्ट प्राइस। अच्छा अब यहाँ पे लेस कॉस्ट प्राइस, अब तुम लोग दोनों के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये आएगा फेस वैल्यू, ये आएगा कैपिटल। और जिसका फर्स्ट मेथड हुआ उनको तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग होलसेल में ही कर चुके। अब तुम लोग दोनों याद रखना कि इसको वेटेड एवरेज टेक्निक बोलते हैं, मतलब वेटेड एवरेज वे से कॉस्ट निकालेंगे। 3 लाख प्लस 50, 350 प्लस 50, 4 लाख, 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख माइनस 0, 5 लाख माइनस 0 तो क्या आएगा? 5 लाख ही आएगा, पूरे का फेस वैल्यू 5 लाख। अब कैपिटल, नाउ कैपिटल निकालेंगे। ओके ऐड दिस अप, इसको ऐड करो, बोलो 6 लाख 680 माइनस 10 क्योंकि यहाँ है कैपिटल तो माइनस करेंगे तो कितना आता है? 6 लाख 70 ना। इसको बोलते हैं पूरे इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू और पूरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट। जिस दिन बेचने वाले दिन पे हमारे पास इतना फेस वैल्यू और इतना कॉस्ट था। अब जो बेचा 3 लाख तो उसका कॉस्ट कितना? बोलो कितना कॉस्ट आया? 5 जीरो कैंसिल, नीचे ऊपर कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, डिवाइड बाय 5 करो। 4 लाख 2,000 जो बेचा ना उसका कॉस्ट आया। इस टेक्निक को वेटेड एवरेज टेक्निक बोलते हैं। ओके 4 लाख 2,000 कॉस्ट आया। अब क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस? सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट 48,000 का प्रॉफिट। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? कभी बेचा 15 नवंबर 2024 बाय बैंक वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पे 4,50,000 ये डैश सॉरी 3 लाख, यहाँ फेस वैल्यू आएगा ना 3 लाख, ये डैश, ये 4 लाख सेल प्राइस। अब प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो इसके पास डेबिट साइड में 15 नवंबर 2024 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर 4 बोलो कितना है प्रॉफिट? 48 प्रॉफिट ऑफ आया। अब आई थिंक सो क्लोजिंग है बस, दैट्स इट। ओके तो क्लोजिंग कैसे करेंगे? कोई मार्केट वैल्यूएशन नहीं, यहाँ 2-3 लाइन छोड़ के बीच में 3 लाइन छोड़ना है। नहीं सर ये वाला बोलो पूरे का फेस वैल्यू कितना है? 5 लाख।
बाय बैलेंस कैरी टर्म बोलो कितना है ये, इसका टोटल करो कैपिटल 6 लाख 680 680 7 लाख 2088 बोलो 4 लाख 60 माइनस करो 2 lakh 60. यहाँ 60 यहाँ 60 ये जो 60,000 है ये कहाँ जाएगा, इधर देखो डिविडेंड इज अ नॉमिनल अकाउंट और कोई भी नॉमिनल अकाउंट एट द ईयर एंड हैज टू गेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में ट्रांसफर और बैलेंसिंग ये आया और ये भी आया बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या था पता है आपको, मिसिंग फिगर या जिसको हमने ढूंढ के निकाला जो दिया हुआ नहीं था कुछ, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग मिसिंग फिगर एंड दिस ऑल्सो फिनिशेस ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ शेयर्स। तो सबको आई थिंक तो समझ में आ जाएगा। वीडियो प्लीज अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।